अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS401 का चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं और ये आपके पास रियल टाइम इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरफेसिंग के बारे में। अब हम सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि रियल इंटरप्ट्स जो आपके पास जनरेट होते हैं वो आपके पास एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिखा है और यहाँ मैंने समरी में भी लिख दिया है। ठीक है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर जनरेट्स रियल इंटरप्ट्स, आपके सामने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रियल इंटरप्ट्स दैट आर जनरेटेड बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, however there is a single pin outside the processor called the int pin that is used by external हार्डवेयर टू जनरेट इंटरप्ट्स। ठीक है, आपके पास जो int 10 ये सिर्फ int है। ठीक है, int पिन आपके पास यूज होती है इंटरप्ट्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास आई थिंक int सिर्फ int है, int सिर्फ int है। ठीक है, int इसको हम लिखेंगे int पिन। ठीक हो गया, जो int पिन है ठीक है इसको आप यूज करते हुए इंटरप्ट जनरेट करते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, called the int pin that is used by external hardware to generate interrupts। आपके पास बहुत सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं ठीक है जिनको प्रोसेसर की अटेंशन की ज़रूरत होती है, मींस प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस वो कौन सी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उनके नाम मतलब कीबोर्ड हो सकता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं ठीक है जो कि प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, और इन सब को रियल टाइम इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑल ऑफ देम नीड रियल टाइम इंटरप्ट्स, इन सब डिवाइसेस को रियल टाइम इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है। आगे आप बात कर रहा है कि आपके पास जब आप कीबोर्ड पे किसी की को आप प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या होता है, इंट सिग्नल आपके पास जाता है और इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक है, जब आप मैं रिपीट करता हूँ, जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो इंट सिग्नल जाता है और इंटरप्ट जनरेट होती है। ठीक है, और इंटरप्ट हैंडलर उस की को स्टोर कर लेता है। ठीक है, फॉर द लेटर यूज। ठीक है, इसी तरह आगे इसने एग्जांपल दी है कि जब आपके पास प्रिंटर प्रिंटिंग करने में बिजी है, जब प्रिंटर प्रिंट कर रहा है ठीक है तो वो उस टाइम और डेटा रिसीव नहीं करेगा, लेकिन जब वो प्रिंटिंग के बाद फ्री होगा, अपने काम से फ्री होगा, सो वो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करेगा कि अब प्रिंटर फ्री हो गया है। ठीक हो गया, सो अब जब मींस अब प्रिंटर ने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल इवेंट है प्रिंटिंग का। ठीक है, अब प्रिंटिंग मींस प्रिंटर ने इन्फॉर्म किया प्रोसेसर को कि दैट इट इज फ्री नाउ। अब उसके बाद ये बात कर रहा है कि बहुत सारे इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जब प्रोसेसर को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है ऑफ एन एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे समरी में ये बात लिख चुके हैं। आगे आपके पास अब इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव वाइज की, व्हाट इज़ PIC। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है कि PIC क्या चीज़ है। ये आपके पास क्या है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, ये आंसर मैंने इसका लिखा है। PIC का फंक्शन क्या है कि आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस इंटरप्ट को जनरेट कर रही हैं, लेकिन प्रोसेसर के अंदर एक पिन जारी है और एक पिन को एक टाइम पे एक सोर्स कंट्रोल कर सकता है। ठीक हो गया, वन पिन कैन नॉट बी टेक्निकली डिराइव्ड बाय मोर देन वन सोर्स, एक पिन को एक सोर्स ही कंट्रोल कर सकता है। सो इस चीज़ का अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है कि हम बहुत सारे इंटरप्ट के साथ को हम एट अ टाइम हैंडल कर सकें, इसका अल्टरनेटिव आपके पास PIC है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। अब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर क्या है, ये मैं इधर समरी में भी लिख चुका हूँ कि इसके आपके पास 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं, 8 इनपुट सिग्नल्स हैं और एक आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये सब जो इनपुट पिन्स हैं इनको प्रायोरिटीज असाइन करता है, और वो प्रायोरिटीज की रेंज कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, सो जब आपके पास बहुत सारी इंटरप्ट्स एक टाइम पे आती हैं, सो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले आगे फॉरवर्ड होगी, और उसके बाद जो है ना बाकी उसके बाद सीक्वेंस में बाकी जो है ना वो आपके पास आगे फॉरवर्ड होंगी।
जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले जाएगी और बाकी उसको उसके बाद उसको फॉलो करेंगी। ठीक है, द रेस्ट आर फॉरवर्डेड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आफ्टर द हाईएस्ट प्रायोरिटी वन इज कंप्लीटेड। ठीक हो गया, यही बात मैं यहाँ पे यही बात इसकी कर चुका हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली फॉरवर्ड होती है और उसके बाद बाकी जो बाकी इंटरप्ट्स हैं वो आपके पास जाती हैं। ये भी 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है कि IBM XT के पास 1 पीस PIC होता है और 8 इंटरप्ट सोर्सेज है। ठीक है, और जो IBM AT है इसमें 2 PIC है और ये इसके 16 इंटरप्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, ये आपने डिफरेंस थोड़ा इन दोनों में देख लेना है, ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया ये बात यहाँ पे। अब बाकी इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने इसको रहने दिया है। आगे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आगे इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट है क्या चीज़? IRQ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज आपके पास जो हमने ऊपर बात की 8 इनपुट सिग्नल्स जो है ना जो PIC को जा रहे हैं वो आपके पास, उनको आप इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, 8 इनपुट सिग्नल्स टू द PIC आर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इनकी रेंज क्या है? IRQ 0 से लेके IRQ 7 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, अभी हमने बात की कि 0 से 7 तक IRQs है, IRQ 0 से लेके IRQ 7। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे समरी में सारा 0 से लेके 7 तक लिख दिया है कि आपके पास किससे रिलेटेड है। अब IRQ 0 टाइमर डिवाइस से रिलेटेड है, IRQ 1 आपके पास कीबोर्ड से ड्राइव है और आपके पास IRQ2 आपके पास कैस्केडिंग इंटरप्ट है, IRQ3 आपके पास जो है COM2 सीरियल पोर्ट COM2 से कनेक्टेड है, IRQ4 आपके पास सीरियल पोर्ट COM1 से कनेक्टेड है, IR5 साउंड कार्ड से कनेक्टेड है, IRQ6 आपके पास फ्लॉपी डिस्क से कनेक्टेड है, IRQ7 पैरेलल पोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, यही बात यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लें, मैंने इधर समरी वाइज शॉर्ट में लिख दी है। अब आगे जो बात कर रहा है IRQ टू इंट मैपिंग। ठीक है, कि ये क्या चीज़ है? जब हर IQ आपके पास आप उसको मैप करते हैं स्पेसिफिक इंटरप्ट के साथ तो इसको आप IRQ टू इंटरप्ट टू INT या इंटरप्ट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, कि IRQ आपके पास इंटरप्ट के साथ मैपिंग हो रही है। इसी तरह ये बात करता है कि IRQ 0 से लेकर IRQ 7 तक आपके पास मैप होती हैं इंटरप्ट। कौन सी इंटरप्ट में मैप होती हैं? A to F। ठीक है, IRQ 0 से IRQ 7 तक जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट्स हैं ये आपके पास A to F इंटरप्ट्स पर मैप होती हैं। इसी तरह ये बात कर रहा है कि IRQ आपके पास इंट 8 में ट्रांसलेट होती है और फिर IRQ 0 आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है और ये जनरेट होगी जब, तो फिर आपके पास इंट 8 हैंडलर इन्वोक होगा। ठीक हो गया, और इसी तरह जब आपके पास की प्रेस करेंगे जब वो IRQ 1 को जनरेट करेगा। ठीक है, जब आप की प्रेस करेंगे और IRQ 1 जनरेट होगी तो इससे क्या होगा? इससे इंट 9 हैंडलर इन्वोक होगा। ठीक है, ये आपने थोड़ा दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, इंट IRQ 0 के साथ इंट 8 अटैच है। ठीक है, ये इन्वोक होता है और IRQ 1 के साथ इंट 9 हैंडलर आपके पास इन्वोक होता है। ये थोड़ा इनमें डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे इसने प्रोसेस लिखा है कि जब आपके पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट जाती है डिवाइस में एंटर होती है। ठीक है, तो ये वहाँ से इंट पिन में जाती है। ठीक है, प्रोसेसर उसको रिसीव करता है और जो है ना प्रोसेसर उसको रिसीव करता है और इंटरप्ट नंबर फ्रॉम द PIC। तो आपके पास इस तरह इंटरप्ट जनरेट होती है और बाद में फिर आपके पास इंटरप्ट हैंडलर पे कंट्रोल चला जाता है। ठीक हो गया, और जब ये सारा काम कंप्लीट होता है सो उसके बाद द हैंडलर शुड इन्फॉर्म, हैंडलर ने इन्फॉर्म करना है, इंटरप्ट हैंडलर ने PIC को इन्फॉर्म करना है कि आपके पास ये आपके पास सर्विस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो दैट लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स कैन बी सेंट फ्रॉम द PIC। जब ये पूरा ऊपर का इंटरप्ट एक जनरेट हो जाएगी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास हैंडलर प्रोसेसर PIC को इन्फॉर्म करेगा कि ये सर्विस कंप्लीट हो गई है। सो बाकी जो प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं वो आपके पास सेंड होंगी फ्रॉम द PIC और इस सिग्नल को आप एंड ऑफ इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है
कि व्हाट इज एंड ऑफ इंटरप्ट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख दिया है। आगे चलते हैं। आगे सेकंड है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब इसकी अगर थोड़ा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या है, इनकी अगर हम थोड़ा कंसेप्ट समझें तो कंसेप्ट इसका क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन के तौर पर अगर हम इसको लें, सो प्रोसेसर यूजेस इट टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये बात यहाँ पे हाईलाइट हुआ है कि प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को यूज करता है। ठीक हो गया, ये इसका एक कंसेप्ट है, इसकी जो है ना डेफिनेशन आप इसको देख लें। ठीक है कि अब आपके पास दो ऑपरेशंस है, ठीक है, रीड है या राइट एक्सटर्नल वर्ल्ड के। ठीक है, दो ऑपरेशन है, रीड और राइट। यहाँ पे ये बात करता है कि IBM PC के पास सेपरेट मेमोरी एड्रेस है, सेपरेट मेमोरी एंड एड्रेस स्पेस। सॉरी, ये मेमोरी, ये पेरिफेरल एड्रेस स्पेस होगा यहाँ पे। ठीक है, IBM PC के पास मेमोरी, एक अलग से मेमोरी एड्रेस स्पेस है और एक अलग से पेरिफेरल एड्रेस स्पेस है। अब ये बात क्या कर रहा है, स्पेशल पिन इन इंटेल। स्पेशल पिन आपके पास जो है ना वो यूज होती है। ठीक है, वो सिग्नल करती है कि आपके पास जो ऑपरेशन है रीड या राइट का, वो कहाँ से आ रहा है, वो मेमोरी एड्रेस स्पेस से आ रहा है या आपके पास पेरिफेरल एड्रेस स्पेस से आ रहा है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंटेल के अंदर जो स्पेशल पिन है वो आपको जो है वो सिग्नल करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कि आपके पास जो रीड या राइट का आपके पास जो ऑपरेशन है वो आया कि मेमोरी एड्रेस स्पेस से आ रहा है या पेरिफेरल एड्रेस स्पेस से आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के साथ लोअर 16 बिट्स ऑफ द एड्रेस बस यूज होती हैं, और मीनिंग दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 65536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट्स है। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज देख लेना है। ठीक है, लोअर 16 बिट्स ऑफ द एड्रेस बस आर यूज्ड, और टोटल आपके पास कितनी है, 65536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकता है 65536 पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। और यहाँ पे आपके पास है पेरिफेरल डिवाइसेस। अब हम ऊपर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात कर रहे थे कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इंटरनेट से आप इसको देख लें कि जो आपके पास डायरेक्ट उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होती बल्कि कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह, आप इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। और इनकी आपके पास जो है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, आपने पेरिफेरल डिवाइसेस को आपने देख लेना है। और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, इन और आउट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास पेरिफेरल एड्रेस स्पेस से जो है आपके पास रीड या राइट जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं। ठीक है, वी हैव द इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन टू रीड और राइट फ्रॉम द पेरिफेरल एड्रेस स्पेस। ठीक है, पेरिफेरल एड्रेस स्पेस से रीड या राइट करने के लिए आप इन और आउट इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। जब मूव इंस्ट्रक्शन यूज होगी सो प्रोसेसर आपके पास मेमोरी एड्रेस स्पेस को सिलेक्ट करेगा, और जब आपके पास इन इंस्ट्रक्शन यूज होगी तो पेरिफेरल एड्रेस स्पेस आपके पास यूज होती है। ठीक है, ये आपने थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपने इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रख लेना है कि मूव इंस्ट्रक्शन होगी तो मेमोरी एड्रेस स्पेस यूज होती है, और इन इंस्ट्रक्शन यूज होगी तो पेरिफेरल एड्रेस स्पेस यूज होती है। यहाँ पे इन और आउट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि इन और आउट इंस्ट्रक्शन के आपके पास दो फॉर्म है, बाइट फॉर्म भी है और वर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, दो फॉर्म्स हैं इसकी, बाइट फॉर्म भी है और वर्ड फॉर्म भी है, लेकिन आपके पास हमेशा बाइट फॉर्म यूज होती है। जो आपका सोर्स रजिस्टर है वो आउट में है, आउट इंस्ट्रक्शन में, और जो सॉरी, और जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो आपके पास इन में है, इज AL और AX डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्म इज यूज्ड। ठीक है, तो आपके पास ये नहीं, आउट के अंदर का जो सोर्स रजिस्टर है वो आउट के अंदर सोर्स रजिस्टर, और इन के अंदर जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो आपके पास या तो AL होगा या आपके पास AX होगा, और ये आप डिपेंड करेगा कौन सी फॉर्म आपके पास यूज होती है। फिर डिफरेंट डिवाइसेस के आपके पास जो पोर्ट नंबर्स हैं वो आपके पास फिक्स है।
ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे डिटेल से लिख चुका हूँ कि PIC की पोर्ट्स जो है 20 और 21 है, कीबोर्ड की पोर्ट्स जो है वो 60 और 64 है। पैरेलल पोर्ट आपके पास क्या है, वो 378 जो है ना पोर्ट को यूज़ करती है। ठीक है, अब ये इसका पैरेलल पोर्ट का ये नंबर है, ये भी ऑब्जेक्टिव में जा सकता है। ऊपर हमने बात अभी की कि PIC के 20 या 21 पोर्ट्स हैं, ये बात यहाँ पे भी लिखी है। अब पोर्ट जो 20 है उसको आप कंट्रोल पोर्ट कहते हैं, और 21 आपके पास है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ठीक है, ये 20 या 21 में आपने ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज देख लेना है। कीबोर्ड आपके पास IRQ इज़ 1, ठीक है, और इसका मतलब है कि जब आपका 0 बिट का मतलब है 0 बिट का मतलब इंटरप्ट एनेबल है, और 1 बिट का मतलब आपके पास इंटरप्ट डिसेबल है। ठीक है, सो ये आपके पास 2 से 4 पॉइंट्स आपके पास इसी पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम ऊपर बात कर चुके थे कि इसकी ये बात कर रहा है कि हर पोर्ट का आपके पास मीनिंग है कि हर इंटरप्ट हैंडलर इन्वोक होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एन RQ मस्ट सिग्नल एन EOI, अदरवाइज लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स विल रिमेन डिसेबल। ये हम बात ऊपर कर चुके हैं कि आपके पास हैंडलर को PIC को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास एंड ऑफ इंटरप्ट अकर हुई है। ठीक है, जब एंड ऑफ इंटरप्ट होगा, जब पहले एक इंटरप्ट कंप्लीट होगी, उसकी सर्विस कंप्लीट होगी, सो उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं वो आपके पास आगे फॉरवर्ड जाएंगी। तो इसका पूरा ये कंसेप्ट है आपके पास। आगे चलते हैं, कीबोर्ड कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब आप कीबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ बटन्स। ठीक है, कीबोर्ड आपके पास बटन्स का कलेक्शन है, हर बटन के अगेंस्ट आपके पास एक नंबर है। ठीक हो गया। अब जब आपके पास ये नंबर जाता है प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। ठीक है, और जब ये आपके पास नंबर जाएगा प्रोसेसर को, सो आपके पास स्कैन कोड कॉल होगा। ठीक है, अब ये स्कैन कोड, अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली है कि हर की के साथ स्कैन कोड डबल आपके पास आता है। ठीक है, फॉर ईच की द स्कैन कोड कम्स ट्वाइस। मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि कीबोर्ड आपके पास बटन्स का कलेक्शन है। ठीक है, हर बटन के अगेंस्ट एक नंबर है, वो नंबर जाता है प्रोसेसर के पास। ठीक है, सो जब नंबर प्रोसेसर के पास जाएगा तो प्रोसेसर को पता चलेगा कि कीबोर्ड पे कौन सी की प्रेस हुई है। अब जब आप इस नंबर को कॉल करेंगे ना, नंबर के बाद आपके पास स्कैन कोड की बारी आती है। ठीक है, सो स्कैन कोड से प्रोसेसर अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, और हर की के अगेंस्ट आपके पास स्कैन कोड 2 दफ़ा प्रेस होता है। एक आपके पास उस टाइम जब आपके पास की को आप प्रेस करते हैं, एक स्कैन कोड तब आता है, दूसरा स्कैन कोड तब आता है जब आपके पास की रिलीज होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। और इन दोनों स्कैन कोड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का है। ठीक है, आपके पास द लोअर 7 बिट्स कंटेन द की नंबर, while the most significant is clear in the press code and set in the release code। आगे इंटरेस्टिंग बात कर रहा है कि आपके जो कीबोर्ड पे आपके पास 2 शिफ्ट के बटन होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक आपका लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, सो ये जो बटन सेम है, इंटरेस्टिंग थिंग है, बटन आपके पास दोनों शिफ्ट की सेम बटन है, लेकिन ये राइट और लेफ्ट की जो शिफ्ट कीज है, 2 शिफ्ट कीज हैं, ये आपके पास डिफरेंट स्कैन कोड्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करें, सो हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट शिफ्ट कीज के आपके पास स्कैन कोड के डिफरेंस की वजह से हम लेफ्ट और राइट शिफ्ट कीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कीबोर्ड डाटा पोर्ट आपके पास 60 है, और कीबोर्ड ठीक है IRQ 1 को जनरेट करता है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास की प्रेस होगी, अगर हम इंट 9 को हुक कर रहे हैं और इनसाइड इट रीड पोर्ट 20, इसमें ये 2 पॉइंट समझने वाले हैं कि कीबोर्ड डाटा पोर्ट आपके पास 60 है। ठीक है, कीबोर्ड डाटा पोर्ट 60 है, और कीबोर्ड आपके पास IRQ 1 को जनरेट कर रहा है। आगे चलते हैं और ये आपके पास इसको ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि इंटरप्ट CLI आपके पास इंटरप्ट फ्लैग को क्लियर करता है, और इंटरप्ट हुकिंग आपके पास 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू होती है, आपके पास परफॉर्म होती है।
प्लेसिंग द सेगमेंट एंड प्लेसिंग द ऑफसेट। आपके पास KBISR रूटीन होती है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जा सकता है कि ये कहीं से कॉल नहीं होती, ये आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वोक होती है। और कैसे इन्वोक होती है? एज अ रिजल्ट ऑफ IRQ1, ठीक है। सो KBISR आपके पास ऑटोमेटिकली इन्वोक होती है एज अ रिजल्ट ऑफ IRQ1 होती है, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम फिर लेफ्ट और राइट शिफ्ट कीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद L और R ऑन द स्क्रीन, ठीक है। int 16 सर्विस 0 को आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आपको आप कीबोर्ड को हुक करेंगे, ठीक है, इंटरप्ट बायोस आपके पास कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है, और int 16 आपके पास रिटर्न नहीं होगी। ये मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे इसको हाईलाइट किया है। इंटरप्ट चेनिंग आप इसको रहने दें, ठीक है, ये पेपर में इस तरह से नहीं आता, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ JMP द स्टैक हैज़ द एग्जैक्ट फॉर्मेशन एज व्हेन द इंटरप्ट केम, ठीक है। जब आपके पास एस्केप प्रेस होगा वी सिग्नल DOS दैट आवर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड, ठीक है। एस्केप का मतलब टर्मिनेशन है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी। अनहुकिंग का यही है कि जब आपके पास वी नाउ ऐड द इंटरप्ट रिस्टोरिंग पार्ट टू आवर प्रोग्राम, दिस कोड रीसेट्स द इंटरप्ट वेक्टर टू द वैल्यू इट हैड बिफोर द स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ठीक है। ये दोबारा से कोड जो होता है, अनहुकिंग का मतलब होता है कि आप दोबारा इसको रीसेट कर देते हैं, दोबारा से ओरिजिनल पोजिशन पर ले आते हैं, ठीक हो गया। सो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास 9.2 ख़त्म हो रहा है। आगे जो 9.3 है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।